हेलो सभी को नमस्ते। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो रीत? नमस्ते सर। फोगाट सरिता या सरिता आगे लाइव। ऋतिक गहलावत, प्रियंका अहलावत, वड्ढो कांगरा, अमन मूंड, सतपाल कुमार, स्टडी मंत्रा की उर्फी जाविदा की, अजाज खान, जेबीटी मेवात कैडर, सुनील बुरा सर साइंस भी आने दो। पहले सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। पढ़ के राजी तो तुम हो नहीं, तुम पढ़ के हरियाणा जी के राजी हो। दिन में नेशनल जी के पढ़ा रहा था, हरियाणा जी के पढ़ा रहा था, तब तो आपकी गलती, आप पढ़ के राजी नहीं। अरे शुरू चलो। ड्राइवर भाई भी आएगा। राम राम ड्राइवर भाई, नमस्ते। विशाल सावत, जय हिंद सर। राम राम सभी, गुड मॉर्निंग। रोहड़ा नंगा सभी आगे बढ़े। एचपी के लिए बता दो। ऋतिक क्या बताना भाई, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। सरकार को करना है जो भी करना है, आप पढ़ाई करते रहिए। करें शुरू, चलो। नरवाना वाले आगे किल्की मार्क कॉलेज, केएम गवर्नमेंट कॉलेज, कमला नेहरू, बताइए फटाफट। ये करंट अफेयर, आज के सारों क्वेश्चन ध्यान रखना इस बात का। आज के जो क्वेश्चन है ये सारे करंट अफेयर हैं, इसलिए ध्यान से देख लेना। हरियाणा का पहला सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंड मॉडर्न लाडो जो हमारी पुस्तकालय है, कहां पर खोला गया है? सरसोद, कमारी, काजला, उदयसीपुर। बताइए फटाफट। अखबारों की सुर्खियों में भी था ये 5-6 महीने ये क्वेश्चंस, अगर आपको याद हो। याद है क्वेश्चंस? हिसार में एक गांव है सरसोद, बिचपड़ी। किस नेशनल हाईवे पर है ये गांव? राइट आंसर सरसोद। किस नेशनल हाईवे पर आता है ये गांव? ये नेशनल हाईवे जाता है कहां से? हिसार से चंडीगढ़। कहां जाता है? हिसार से चंडीगढ़। NH9 पर नहीं है। ओहो रेनूर मलिक, राम राम। NH9 कहां गया? ये तो जींद में से भी जाता है, नरवाना आता है बीच में। हिसार आया, बरवाला आया, नरवाना आया, कैथल आया, अंबाला आया, फिर चंडीगढ़ आई। तो ये तो नेशनल हाईवे 52 है। नया नाम होगा ये नेशनल हाईवे NH52। पुराना नाम क्या है? NH52। चलो क्वेश्चन बताओ। गीता पुस्तकालय की स्थापना, इसका राइट आंसर है ये बेटा सरसोद। क्वेश्चन बताओ, गीता पुस्तकालय कहां पर है और उसकी स्थापना कब और किसने की? गीता पुस्तकालय राज्य में कहां है? बताओ फटाफट। गीता पुस्तकालय राज्य में कहां है? गीता का नाम सुनते ही तुम ऑप्शन मारोगे कुरुक्षेत्र, जो होगा तुम्हारा ठीक। ये बना कब? बना कब? 1987 बेटा, 1981। 1921 सॉरी 1921। ये बनवाया था मध्य प्रदेश के रीवा रियासत के राजा ने। वो यहां घूमने आया था, ठीक है ना। 1921 करके आना। 1987 तो बुढ़ापा पेंशन आ गई बेटा। 1987 से सूरजकुंड मेला आ गया। 1987 से डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी मुरथल आ गई, ठीक है ना। तो 1987 के पीछे मत पड़ा करो। वो श्री कृष्ण संग्रहालय है बेटा,
जो 1987 आप आंसर दे रहे हो वो श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र है, ये पुस्तकालय है बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लिया करो। तो ये क्या है, श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र 1987। ठीक है, इसी के पास एक और है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। वो कब स्टेबलाइज हुआ? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय 2005 के यूके कुरुक्षेत्र। एनी डाउट? 437 है लाइक, 175 है। बेमानी कर रहे हो? बेमानी करोगे तो देख लो, भगवान देखता है, और जब भगवान देखता है तो किसी को देखने की जरूरत नहीं है। राम राम सभी की, राम राम। कुलदीप राम राम, सरपंच साहब राम राम। सरपंच तू तो होगा नहीं कुलदीप, तेरी पत्नी मिलेगी, युवा दिलों की धड़कन, कविता, ईमानदार। या खुद सरपंच है तू? हैं? तेरी पत्नी मिलेगी। चल बताओ इसका आंसर भाई कुलदीप। कोई बात नहीं, मजाक की बातें मजाक, मैं खत्म कर दिया करो, बताओ। आंसर देख लो, गलत होगा। मेरा दिल जिस दिल पे फिरा है। बताओ फटाफट। मुरथल, जसोर, कुंडली, मानेसर। क्वेश्चन बताओ फटाफट। हरियाणा में भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान कहां है? मुरथल, जसोर खेड़ी, कुंडली, मानेसर। चारों ऑप्शनों में से 20-20 क्वेश्चन निकल सकते हैं अगर आप निकालना चाहो तो। बताओ फटाफट। सर मुझे सी बी डी ची। मानेसर इज द राइट आंसर। मानेसर, मानेसर इसका राइट आंसर है बेटा। एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, मानेसर से मुझे व्हाट्सएप किया है क्वेश्चंस, शायद किसने किया था मुझे ध्यान नहीं है, बट उसने क्वेश्चन किया मानेसर से। देखो एक क्वेश्चन नया, 2011 के अनुसार, इसमें फंसोगे इस क्वेश्चन में, राज्य में कितने नगर निगम, ऐसा ऑप्शन था। अब उसने 10 दे दिया, उसने 9 दे दिया, 11 दे दिया और 8 दे दिया। अब उस बहन ने मेरे पास ये क्वेश्चन भेजा, बोली सर इसका आंसर ये होना चाहिए। मेरे साथ वो बहस बहस तो नहीं लगाई उसने, वो समझ गई। बताओ फटाफट। 90% का ये क्वेश्चन गलत ना हो तो मेरे से लिखवा लेना ये क्वेश्चन। पूनम गलत है मेरी बहन। 507 हो लाइक, 248। बेमानी कर रहे, बेमानी करते हो तो क्वेश्चन का तो आंसर 9 होगा ही नहीं, और जो पूरी बेमानी करते हैं उनका आंसर 10 है, वो भी नहीं होगा। जो अच्छे लोग हैं जो लाइक करते हैं वही आंसर है। राइट आंसर 9। वो बोली सर 9 क्यों, 10 है, 10 है तो 11 क्यों है? मेरे बेटा 2015 में सोनीपत को नगर निगम बनाया था। एनी डाउट? हाँ या ना बताओ। तो ये तो हो गया 10वां। फिर 11वां बना मानेसर। ये कब बना? इसकी डेट तुम्हें सभी को पता है, 23 दिसंबर 2020। तो बेटा क्वेश्चन को ऊपर से देख लेना, नीचे जब करोगे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। आंसर 9 है, तो क्वेश्चन आसान हो या टफ हो नंबर 1 ही आएगा। और जब आते आते गलत हो जाए तब वो हमें सिलेक्शन से दूर लेके जाते हैं। टफ क्वेश्चन हमें क्वेश्चन से दूर नहीं लेके जाता ना, तो कभी टफ क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुकता। अगर हम 2-3 नंबर से रहते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन फंसेंगे। जब ये चीज पता कर रहा है कि 2011 लिखा है, तो बीच में देखो
कि सर 11 और 24 के बीच में 15 साल है, कोई डाटा याद करो, तो कुछ ना कुछ लिखट के आएगा, बाहर आएगा कुछ, नर नारायण गुफा से निकालो कोई क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो पहले क्वेश्चन की ऑब्जर्वेशन करना सीखो। ठीक है ना? गारंटी देता हूं जितने भी पुराने बच्चे वीडियो देख रहे हैं 2-3 नंबर से ऐसे आसान क्वेश्चन गलत करके आए। 2 दिसंबर 2018 जो हमारा पेपर हुआ था, जिस भर्ती में सिलेक्ट हुआ, मेरे से तारे गिनना मुहावरा भी गलत हो गया था, क्योंकि वो था क्वेश्चन नंबर 100। मैं फटाक दी पता नहीं क्या भराया, तारे गिनना मुहावरा। बताओ। चलो वो तो ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा थे, अच्छे ठीक थे, हो गया क्वेश्चन। आ जाओ। पहला नगर निगम, ऐसा कोई ऑप्शन हो, पहला नगर निगम ऐसे, और ऑप्शन हो ऐसे, ये भी क्वेश्चन गलत करवाऊंगा। ऐसे हो क्वेश्चंस। अब उसने क्या दे रखा है, सबसे पहले फरीदाबाद मार दिया आपने, उसने कुछ नहीं दे रखा, इसका आंसर बी है, मद्रास। भारत लिखा है, इसका मतलब भारत। हमने तो बस क्वेश्चन देख लिया, नगर निगम हम गए ये। क्यों भाई? क्वेश्चन का आंसर तो मद्रास था 1687 में, मद्रास था क्वेश्चन तो। उसने कुछ नहीं पूछा, ना हरियाणा लिखा ना भारत, इसका मतलब भारत है, भारत है तो ऑप्शन मद्रास और दिल्ली है, तो भारत का पूछ रहा है। ओ मेरे बेटा। और ये 1994 में भजन लाल सरकार। तो क्वेश्चन को जब भी करो सोच समझ के करना है। ठीक है ना? मद्रास नहीं दिखा पेपर में, ये बस स्टैंड पे आते ही मद्रास दिखेगा और आपको लगेगा वो तेरी कर आए। आ जाओ, क्वेश्चन एक और लिखो। निम्न में से, आसान सा लिखूंगा, निम्न में से कौन सा जिला नगर निगम नहीं है? गलती करवाऊंगा, पहले देख लेना, ये नहीं है बस स्टैंड पे आने के बाद दिखता है, जैसे भातियों को। ठीक है? अब ऐसा क्वेश्चन दे दे वो आपसे, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे वो, आसान क्वेश्चन है, रट्टा मारने की बजाय अपनी आईक्यू पे, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करना है। ठीक है ना? अब बताओ, बताओ ना। मुकेश कश्यप 1687 आएगा नो बेटा, 1687 मद्रास। एस्टेट के लिए भी कुछ करो ना, कर दिया ले, एस्टेट जिंदाबाद, कॉमन सेक्शन बैच पढ़ ले। एस्टेट हर बार सर आप ही, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, यूट्यूबर करेंगे कुछ, लेना उनको है, पेपर आपको देना है। सारे के सारे नगर निगम हैं, सारे के सारे नगर निगम हैं। और बताओ, बताओ, तैयारी कर लो, कॉन्सेप्ट करियर किया करो। पर हम क्या करें, हमारे घर वालों ने मना किया। क्या ट्रिक बताई थी बैच वालों, तुम तो मत किया करो गलत। हिसार वाली गर्लफ्रेंड मान के 11 रुपए, क्योंकि 11 नगर निगम है ना, 11 रुपए पे कर दो। उठा लो इसमें से सारे के सारे ऑप्शन, 11 के 11 हैं। क्वेश्चन गलत जानबूझ के किया था। पेंशन 3500 होगी, रांडा पेंशन या बुढ़ापा पेंशन। 662 लाइक 317 बेईमानी कर रहे हो। हिसार हो गया, गुरुग्राम फरीदाबाद हो गया, लेटेस्ट कौन सा बना ये पूछ लेगा मानेसर, डेट पूछ लेगा 23 दिसंबर 2020। ऐसा जिला जिसमें 2 नगर निगम है, गुड़गांव और मानेसर, ये पूछ लेगा।
के से करनाल, रोहतक, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, फिर एक पानीपत हो रह गया। पानी हिसार वाली गर्लफ्रेंड मान के 11 रुपए पे कर दे, तो पे से हम पंचकुला ले लेंगे, ठीक है ना। या पानीपत वाले मान के ऐसे कर लो, पानीपत वाले मान के, तो पानीपत भी आ गया, ठीक है। दोबारा करनाल, ये अंबाला बेशक से छोड़ सकते, रोहतक 11 के 11 है, ठीक है, 11 के 11 है, चेक कर लेना। तो बेटा पंचकुला भी है और पानीपत भी नगर निगम है। सर एमपीएसडब्ल्यू का बैच लेना था, ले लो सतीश भाई, शुरू है। सीटी का बैच नंबर 28 फ्रेश शुरू है। फिर जुड़ोगे तब तक सिलेबस आगे जा चुका होगा, फिर बोलोगे सर नया बैच कब आएगा, तब तक सीटी आ जाएगा। सारा ही लिख दूं, मतलब खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं करना। सर हम तो आपको ही मानते हैं, आप पे ही लत्ता गेड़ रखा, आप ही बता दो। आप अंबाला इतना बड़ा शहर है, अंबाला का ऑप्शन देख के तुम्हें शर्म नहीं आई कि अंबाला इतना बड़ा शहर है। करनाल दोबारा आ गया, दोबारा आ गया ना। रोहतक काउंट करिए, रोहतक भी दोबारा आ गया। क्या हिंदी में ले लो इसको, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कैलकुलेट करो 11। पगलो अंबाला क्यों नहीं होगा, इतना बड़ा शहर है अंबाला। पंचकुला क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे पंचकुला में तो नगरीय जनसंख्या खूब है। पंचकुला की ऑप्शन नहीं होगा, बताना। बेशक से पंचकुला की पॉपुलेशन कम हो, नगर निगम कौन सा, 72वां संविधान संशोधन आया था, राज्य सूची का विषय है 1992, लागू 93, अनुसूची स्पेशल जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भाग 9A में जोड़े थे, 18 विषय रखे गए थे। इसमें बोला गया था वह शहर, अकेला शहर जिसकी जनसंख्या 3 लाख से कम हो, ज्यादा हो, 3 लाख से ज्यादा हो, यह नगर निगम की परिभाषा है। सर नगर निगम की भी कोई परिभाषा होती है, करनी पड़ेगी बेटा। सर मेरी गुड़िया 3 महीने की होगी, मुझे पता है बैच ज्वाइन कैसे करा है, तो कुछ बताओ प्लीज। प्रीति मेरी बहन, एक ऐप है स्टडी मंत्रा, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वो डाउनलोड कर। ये इंक्वायरी नंबर है, इस पर घंटी बजा और पूछ, ठीक है प्रीति। जब तक तेरा ये पप्पू पैदा हुआ या पप्पी, जब तक ये बड़ी होगी तेरा सीटी की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ अपना झापा का गूंद खा, और फिर क्लास में गूंद हम हंसी मजाक के साथ कंटेंट देते रहेंगे, ठीक है। बैच नंबर 28 है लेटेस्ट, चलो कर लोगे बेटा। तो यहां पर आपको आंसर मानेसर देना है। ये चारों ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। मूर्थल में क्या है, दीनबंधु छोटूराम साइंस टेक यूनिवर्सिटी, याद होगा 1987, हाँ या ना। मूर्थल में एक और चीज है क्या, राज्य में बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र। बेटा साथ साथ लिख ले रहो, क्योंकि ये पीडीएफ यहां से तो मिलेगी नहीं, पीडीएफ नहीं मिलेगी क्योंकि यहां लिख रहा हूं, तो इसलिए बात आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। तो प्लीज इसकी आदत डालो, साथ साथ लिख लो। जसोर खेड़ी में क्या है, राज्य का एक मात्र परमाणु विश्वविद्यालय। बेटा राज्य का एक मात्र परमाणु विश्वविद्यालय जसोर खेड़ी में है। विश्वविद्यालय है ये, परमाणु वो नहीं है, थर्मल पावर प्लांट नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारा वो कौन से में है, फतेहाबाद गोरखपुर गांव 2800 मेगावाट 2014। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है बेटा। ये जसोर खेड़ी कहाँ है, झज्जर का एक गांव है। तो साथ साथ लिख लिया करो, क्योंकि यहां बोर्ड पे लिखी हुई चीज पीडीएफ की फॉर्म में नहीं मिलेगी। कुंडली में क्या है, केएमपी सुना होगा, कुंडली मानेसर पलवल, 135.6 किलोमीटर एक्सप्रेस वे हाईवे है। और क्या है कुंडली में, सोनीपत में
दूसरी चीज और बताओ, सोनीपत में क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कहां पर बनाई जा रही है? कुंडली में और भी है कुछ? सर कुंडली में तो क्या है सर, हमारी कुंडली में तो सर क्या पता रांडापन लिखा हो। लिख लिया करो ये साथ साथ। लिखने की इतनी आदत डालो कि 20 बार लिखो, 30 बार लिखो। समझ में आया? ये हरकत नहीं होनी चाहिए। हाँ, रेलवे कोच फैक्ट्री खुलेगी सोनीपत के कुंडली में। निफ्टम है सोनीपत में, पता आपको? राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय सोनीपत में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानूनी विश्वविद्यालय सोनीपत में है। ओपल जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जहां पर संविधान संग्रहालय बनाया गया है 2009 सोनीपत में। अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। दीनबंधु छोटूराम मुरथल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। सांस्कृतिक विश्वविद्यालय दादा लक्ष्मीचंद के नाम पर सोनीपत के टेरना गांव में खोली जा रही है। ककरोई सूक्ष्म परियोजना सोनीपत में 1999 पश्चिमी यमुना नहर पर स्थित है। जिसको लिखने की आदत नहीं है, जब भी क्वेश्चन लिखो तो ये सोच लिया करो कि हम अपनी तकदीर लिख रहे हैं। मैसेज टाइप करने से तो आसानी होता है। मेरे बाबू ने खाना खाया, तेरा बाबू गुटखा खा रहा है। निर्मल तंवर भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान हरियाणा के किस जिले से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। निर्मल तंवर भारतीय हॉकी टीम की कप्तान, भारतीय वॉलीबॉल की। कितना प्यारा क्वेश्चन है बताओ। ये करंट अफेयर आज के क्वेश्चन सारे के सारे, इसलिए करंट अफेयर को थोड़ा आसानी से ध्यान रखना इस बात का। ये रेगुलर क्लास नहीं है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, करंट अफेयर की क्लास है प्लीज। क्योंकि करंट अफेयर 3 4 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। पानीपत की है सर, बुआ की लड़की है गुरुमीत, बहुत बहुत बधाई भाई। पानीपत के आसन गांव की है भाई, पानीपत। ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी किसी खिलाड़ी के बारे में पूछेगा, या तो उसका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा या उस कैटेगरी पूछेगा कि ये खिलाड़ी उस कैटेगरी का है। ठीक है। सीमा सर, ये बातें शोभा नहीं देते, माफ कीजिए। सुनील सर, कौन सी बातें नहीं देती? बहन का गूंद है, हम भी खा सकते हैं, ये भी खा सकती है। और रांडा की बात तो कोई बात ही नहीं है, हंसी मजाक की बातें हैं, इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कोई डबल मीनिंग बात मैं कह नहीं रहा कि भाई बहन इकट्ठे नहीं देख सकते। सर न्यू बैच में ऑनलाइन के लिए टाइम नहीं है। अरे ऑनलाइन के ही तो खूबसूरती, आप क्लास को कभी भी देख सकते हो 1 साल तक। जितनी बार देखना उतनी बार देख सकते हो, चाहे 500 बार रिपीट करो क्लास को ऑनलाइन में। ऑफलाइन में 20,000 10,000 फीस होगी। तो मेरी बहन अगर आपको बुरा लगा है तो सॉरी। लेकिन अंबाला क्या है, हाल ही में फुटबॉल, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम। फरीदाबाद में हमारा क्या है, नाहर सिंह स्टेडियम, पहला इंटरनेशनल मैच 1988। गुरुग्राम में क्या है, क्रिकेट स्टेडियम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। पानीपत, इनमें से खिलाड़ी का नाम पूछ लूं? चलो आ जाओ। देखो, कॉमनवेल्थ हुए हैं, एशियन हुए हैं, ओलंपिक हुए हैं। कितने खिलाड़ी गए हैं हरियाणा के, एक तो ये बात। दूसरी बात, पदक कौन कौन से लेके आए हैं, ये बात। अर्जुन अवार्ड किसने मिले हैं, ये बात। द्रोणाचार्य संदीप सांगवान को, एक बात। ध्यानचंद मनु भाकर को मिला है, एक बात। तो मुझे लग रहा है इस टॉपिक को मैं एक दिन ले ही लूं, क्योंकि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं हर सेट में। ठीक है ना, कि कॉमनवेल्थ में हरियाणा के कितने खिलाड़ी गए, ओलंपिक में कितने खिलाड़ी गए, एशियन में कितने खिलाड़ी गए, हमारे मेडल टैली क्या रही। अगर हमारे 20 मेडल हैं तो 20 मेडल टैली में हमारी टैली कितनी है, कि 9 5 14 954 आ जाएगा सर। इस तरीके की मेडल टैली आपसे पूछेगा वो, प्लीज। ठीक है। बैच नंबर 26 वालों, तुम तो नहीं गलत करो। 11 क्लास हुई है, 13 घंटे
44 मिनट की है। स्पोर्ट्स वाले टॉपिक की बैच नंबर 26-27 में करवा रखी तुम्हें। तो अगर अब भी गलती कर रहे तो पंचकुला के ऑनलाइन कोनी मारूंगा। स्पोर्ट्स का टॉपिक इतने घंटे में करवाया बैच में, छोटे से बड़े, बड़े से बड़े जितने खिलाड़ी सबका जिक्र है। बताओ, अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में? बताओ फटाफट। अर्जुन वाटिका, फतेहाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला। अब जैसे तुम्हें फतेहाबाद दिखा, कमेंट मारोगी कब बना 1997 में, अंबाला कब बना सर 1 नवंबर 1966, कुरुक्षेत्र कब बना, पंचकुला कब बना। ऐसे दिमाग में घुमाओ क्वेश्चंस को कि सर अंबाला साइंस सिटी है, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, पंचकुला नैनो सिटी है, फतेहाबाद उदय नगरी है। पंचकुला सर 17वें जिले के रूप में 15 अगस्त 1995 को बनाया गया। 20% वैज्ञानिक संस्करण है सर, फतेहाबाद है सर। ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन कहां जाएगा? कुरुक्षेत्र। क्यों आया? क्योंकि तुमने अर्जुन को भाषण सुना है, गीता उपदेश वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। अब हर्बल पार्क पे आ जाओ। हर्बल पार्क सेशन को लाइक एंड शेयर कर, बेमानी मत करो। बताओ फटाफट, राज्य का पहला हर्बल पार्क बताओ फटाफट, लिख लियो साथ साथ, क्योंकि हर्बल पार्क वाला क्वेश्चन आता है। राज्य का पहला हर्बल पार्क बताओ फटाफट, साथ साथ लिखना, क्योंकि ये पीडीएफ की फॉर्म में नहीं मिलेगा, टेलीग्राम पर, क्योंकि जो आगे एक्सप्लेन करूंगा वो मिलेगा। बताओ, राज्य का पहला पार्क खुला था बेटा यमुनानगर में, और इस गांव का नाम ही आता है, यमुनानगर कभी नहीं आता, चूड़पुर गांव होता है। और सी ऑप्शन पाया जाता है, चेक कर लो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं। फिर पूछेगा इसका नाम, इसका नाम है ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क, ये इसका नाम है बेटा। 184 एकड़ में फैला हुआ है। स्थापना पूछेगा बेटा आपसे, तो टेलीग्राम पर स्पेशल डालेगी थी कि 6 नवंबर याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन पर हमारी बहस हुई थी कि सर इसको वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करके मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि 6 नवंबर 2001, क्योंकि बुक में 1 नवंबर है, तो हमने पूरी पड़ताल करके ऑफिशियल डाटा करके टेलीग्राम पे डाला था कि बेटा इसकी 6 नवंबर 2000 याद कर लेना, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, राज्य में टोटल कितने हर्बल पार्क हैं? लिखो फटाफट, राज्य में टोटल कितने हर्बल पार्क हैं? बताओ फटाफट। आप बोलोगे सर 62, लेकिन इसको ऐसे याद रखना 59 + 3, ठीक है। फिर क्वेश्चन लिखो कि सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कहां है? सबसे ज्यादा हर्बल पार्क किस जिले में है? रेवाड़ी में है सर 15, सर महेंद्रगढ़ में 11। बताओ उस क्वेश्चन को, लिखते जाओ ये क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन पेपरों में आते हैं, इसलिए अपना लिखो साथ साथ, ठीक है। नोट करते जा करो प्लीज। आगे बढ़े, पार्क से क्वेश्चन याद कराऊं 15-20 और अगर आपको लिखने हो तो। अरे अर्जुन वाटिका वैसे नाम रख दिया हर्बल पार्क का, है हर्बल पार्क ही ये। और क्वेश्चन को रहा हूं पार्क से, अगर आप लिखना चाहो तो लिखो फटाफट। वो पार्क नहीं है कि मेरे बाबू ने थाना थाया, तेरा बाबू खा रहा है गुटखा। पार्क, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, राज्य में कितने फूड पार्क हैं? एक तो ये क्वेश्चंस आपका आंसर होना चाहिए 4। फिर पूछेगा निम्नलिखित में से कहां पर फूड पार्क नहीं है? एक तो सहा अंबाड़ा में है बेटा, एक डबवाली सिरसा में है। कहां पर है? सिरसा में। और कहां है? राई सोनीपत में। और कौन सा बचा? नरवाना जींद में। अब अगला क्वेश्चन, राज्य का एकमात्र मेगा फूड पार्क, राज्य का एकमात्र मेगा फूड पार्क ये कहां पर है? खरखोदा सोनीपत। फिर और भी क्वेश्चन पूछूंगा पार्क से।
आईटी पार्क कहां राज्य में? पंचकुला में। स्टेबलाइज कब हुआ? 2008 में। और पूछूंगा, राज्य का पहला ऊर्जा पार्क पानीपत, नौलत्था गांव, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल। टोटल ऊर्जा पार्क 22। पुराना डाटा पूछे 22 ऑप्शन में ना हो तो 18 करके आना है। और बताओ, और भी क्वेश्चन पूछूंगा पार्क से। सर मैंने आज आपकी सिरसा से आपकी बुक ली है, केयर फेयर टेल के लिए। कहाँ आपकी न्यू बुक आएगी? ऐप में बुक का ऑप्शन है, वहां से बुक ऑर्डर कर सकते हो, या किसी भी पब्लिश उससे ले लो, बुक शॉप से मिल जाएगी। और पूछूं एक क्वेश्चन और भी है पार्क वाले क्वेश्चन। पूछूं? नमस्ते बेटा, नमस्ते। गवर्नमेंट जॉब बोलनी, चलो पूछ लो, देख लो फिर कहीं बोलो ये नहीं है तुम्हारे। राष्ट्रीय उद्यान दो। दो कौन कौन से? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। 1991, 2003। प्रवासी पक्षी, पक्षियों का संवर्ग, साइबेरियन सारस। कौन सा? साइबेरियन सारस। कब आते हैं? अक्टूबर नवंबर में। मार्च अप्रैल में वापिस चले आते हैं। सुल्तानपुर। दो राष्ट्रीय उद्यान हो गए। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में 12। ऐसा राज्य जहां कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, जहां कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, पंजाब। पहला नेशनल पार्क कौन सा है? 1936, जिम कार्बेट, उत्तराखंड। एक सींग गैंडे वाले के लिए फेमस होगा ये। बताओ कितने क्वेश्चन पूछ लो। आप में हिम्मत होनी चाहिए। जो सेशन को लाइक एंड नीचे कर भर प्लीज, ऐसे मत किया। आगे बढ़े, चलो। तो जब भी कोई क्वेश्चन फंसे उसकी खाल उधेड़ दिया करो पुलिस की तरह। चंडीगढ़ का दिल बताओ। 106 2022 का डाटा है बेटा। 108 हो चुके हैं, ठीक है ना। 106 सीटी में आया था, बी ऑप्शन था ना। अब 108 हो चुके हैं। ये सर आपकी बुक में, बुक का तो पता नहीं लेकिन बैच में जरूर है। क्योंकि बच्चा जब पूछता है तो उससे बताई जाती है। एक दिन कोई क्वेश्चन था अरुणा सफली का, इन्होंने मेरे से पूछ लिया कि सर भारत रत्न मिला है तो पूरी डिटेल बताओ, कौन कौन सी 5 महिलाएं, कौन विदेशी, कौन कुछ। तो इन्होंने मुझे शुरू कर दिया, तो भारत रत्न पे 1 घंटा निकल गया इनका। वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना कि बच्चा क्या पूछेगा। सेक्टर 17 को बोला जाता है, सेक्टर 17। सेक्टर 17 हरियाणा, चंडीगढ़ का दिल। हरियाणा का दिल कौन सा है? सेक्टर 17। हरियाणा का दिल कौन सा है? हार्ट ऑफ हरियाणा। सर जींद है। क्यों है? क्योंकि 7 जिलों से सीमा लगती है।
कारण है, कहीं ऐसे ही सोच लो कि आप किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखोगे उसका कारण होता है कि सर ये है। हरियाणा का दिल 7 जिलों से सीमा लगती है। अब भारत का दिल पूछने लग जाए तो भारत का दिल कौन सा है या सीमा है, जैसे हम पूछते हैं कि सर सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, तो चीन के साथ लगती है। राज्यों में पूछे तो यूपी की 8 राज्यों से लगती है। क्वेश्चन पूछे देशों में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कनाडा। जहां सीमा वर्ड आ जाए ना तो सीमा की खाल उधेड़ दो कि भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। मैंने बचपन में एमबीए किया, बांग्लादेश से 4096, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, भारत की 7515 किलोमीटर है, टोटल 15200 किलोमीटर है। ये देश इस साइड है, ये देश इस साइड है, ये इस तरीके से वहां से 300-400 क्वेश्चन निकाल दो बस। एक 106 है, क्यों 108 हो चुके हैं। सेक्टर 17 क्यों है, याद हो गया, उन्होंने दे दिया, उन्होंने सेक्टर 17। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। चंडीगढ़ में एक प्यारी सी चीज है, सुखना झील। इसका निर्माण बताओ कब हुआ। सुखना झील का निर्माण 1958। अब यहां से करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा एक। हाँ शाबाश, पंडिता का मुंडा भी आ गया, शाबाश बेटा। भारत का पहला पिज्जा एटीएम बताओ भाई, सुखना लेक पर लगा है। और जो हमारा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट है इसी से 500 मीटर दूर है, ठीक है ना। चंडीगढ़ का फेफड़ा है बेटा लेजर वैली, चंडीगढ़ का फेफड़ा लेजर वैली। तुम्हारा दिल कौन, माता पिता ना सर, मेरा दिल तो सर पीजी में रह रहा, ऋषि नगर में है सर। अरे तेरा गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, काला तितर पी रहा है। तटीय सीमा कनाडा बेटा, शाबाश, ठीक है सर। मेरा दिल, मेहनत कर, नाम कमा, अपने आप कर देंगे घर वाले शादी जहां करनी होगी। चंडीगढ़ का फेफड़ा लेजर वैली आएगा, ये चंडीगढ़ का सिर, ये चंडीगढ़ के क्वेश्चन शुरू हो गए क्या। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा का क्षेत्र का शासक कौन था। क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, बिना ऑप्शन देखने आंसर देना है। बताओ फटाफट क्वेश्चंस, बिना ऑप्शन देखे बताया, ऑप्शन देख के फिर करना क्या है, फिर तो सारे ही आंसर मार दोगे। कि अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा का क्षेत्रफल कौन सा शासक था, किस वंश का शासक था, दोनों ऑप्शन बताने हैं। हेमू तो था नहीं ना, बाबर था। हरियाणा का क्षेत्र किसका बाबर कहां से आ गया। सेशन को लाइक एंड शेयर करो, वीडियो तो क्लियर है। बताओ फटाफट, कौन से वंश का था, कब इसने आक्रमण, बिना ऑप्शन तैयारी मान करना सीख लो। आजकल तो किसी से पूछे न तेरा बाबू का नाम, कई तो ऑप्शन दिए। बिना ऑप्शन भी आदत डालो। सर कहां से डालें सर, घर वालों ने मना किया। गुलाम वंश का थोड़ा था, तेजपाल था। अब तेजपाल बता दो किस वंश का था। तेजपाल, आंसर तो मैंने बता दिया, तेजपाल। फिर 2 क्वेश्चन नए और सिखाऊंगा यहां से। तेजपाल था, कौन से वंश का था। तोमर वंश का था, तोमर। समझ में आया। यहां से फिर क्वेश्चन आ गया कौन सा, महमूद गजनवी वाला। कि महमूद गजनवी ने जब थानेसर पर हमला बोला तो
शासक कौन था? बताओ बेटा फटाफट। जो नए बच्चे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है, प्लीज। तब ये क्वेश्चन आ गया, इस समय कौन था? जयपाल था। अब छोटी मोटी ट्रिक है, अब इसको याद रखो, तो जिसके पाछे पाल आए वो सोच लेना तोमर वंश का था। हरियाणा जीएस के लिए ये ट्रिक बस काम करेगी 80 से 90%। ठीक है, काम करेगी 80 से 90%, सारे पे नहीं करेगी। कि जिसके पाछे कोई भी पाल आ जाए, तेजपाल, जयपाल, महीपाल, सूरजपाल, सारे तोमर वंश के थे। बताओ कौन सा नहीं था तोमर वंश का जिसके पीछे पाल ना हो? वर्धन वंश में वर्धन लगता था, पुष्यभूति वंश आया था ना। कोई भी राजा उठा लो, 80 से 90%। बताओ। बैच लेना, इंक्वायरी नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, बैच नंबर 28 ये नंबर रहा। दोबारा पूछा तो तेरी दादी का नेम लग गया। 7988545463 बैच नंबर 28 लेटेस्ट सिटी बैच है। कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन? ठीक है, तो इसने एक प्रसिद्ध आक्रमण है हमारा 1014 थानेसर प्रसिद्ध चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ा था। इसको मूर्ति भंजक बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? मूर्ति भंजक। इसी आदमी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था। ये क्वेश्चन आएगा, सोमनाथ मंदिर पर हमला। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर हमला 1025। सोमनाथ मंदिर कहां है? गुजरात में। उस समय था ये सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र होता था गुजरात और महाराष्ट्र। 1960 में दोनों अलग हो गए, गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बन गए। ठीक है, आगे बताओ, समझ में आया? अब 17 बार इसका एग्जाम्पल देते हैं कि मकड़ी देख के। हमारे गांव में ऐसे हर जगह एग्जाम्पल मिलेंगे ऐसे। धर्मपाल, तो धर्मपाल ने तोमर वंश का सही से नहीं किया। मैंने 80% बताया है, न पूरे 100% की तो मैंने भी गारंटी नहीं ली। यू बाबा एज दिखाइयो जी। बाबा मतलब आजकल तो आईआईटीएन बाबा फेमस हो चुका है, और आईआईटीएन बाबा के फेमस होने से खासकर जो एक मीडिया है, खास मीडिया आप जानते हो, उसको बहुत मिर्ची लगी है। क्योंकि वो मिर्ची, वो खासकर ऐसे जो बाबा है, तेरी शादी हुई है? बोली हाँ गुरुजी। तेरा पति है? क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारी दुकानदारी बंद कर देगा अगर ये चढ़ गया तो। आईआईटीएन बाबा पढ़ा लिखा है, अब उसकी मर्जी है, उसने जो भी किया, बट अब उसकी जान को खतरा भी है। क्योंकि वो आदमी है प्रैक्टिकल्स और साइंस और विज्ञान का, सॉरी साइंस का और परमात्मा का, मतलब प्रकृति का बहुत गहरा नाता है। हर चीज साइंस की, जितनी भी धार्मिक चीज है, आप एक भी बोल दो, हर एक चीज की साइंस है। हम पीपल को पूछते हैं साइंस है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल देता है। हम गंगा को मां का दर्जा इसलिए देते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत में सबसे लंबा सिंचित क्षेत्र करती है, अन्न पैदा करती है, तो इसलिए हम गंगा को गंगा मैया बोलते हैं। हर एक चीज के पीछे साइंस है। तो बाबा को कम से कम अब सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी है ना, जिनका कोई तुक नहीं, पैर नहीं, ना ज्ञान, ना कुछ वेदवाद, कुछ नहीं पढ़ रखा इन्होंने, ना गीता, भला गीता के उस श्लोक में लिखा है। हरियाणा का है, और हरियाणा वाले जिस फील्ड में फंस गए तो खत्म कर देते हैं सिस्टम को। सीजीएल सीपीओ में कर दिए, पहले यूपीएससी में आते थे टॉपर, अब हरियाणा वाले आने लगे टॉपर। पहले जेबीटी बीएड तोड़ गई, फिर तमिलनाडु में एमटीएस तोड़ गड़ा, तमिल में 25 के 30 नंबर तमिल भाषा में। अब हमारा फील्ड बचा था ये, अब इसमें झज्जरवाड़ा शेर आ गया अब है, और वो भी पढ़ा लिखा है, एटीएन आईक्यू लेवल जिसका हाईएस्ट में आता है। उसको पेरेंट्स से नफरत, देखो ये प्रैक्टिकल मैं मेरे विजन से बताता हूं। जिसके पिताजी दारू पीते हैं, दारू पी के शाम को आके उत्पात मचाते हैं, मैं 90% कह सकता हूं, 10% की गारंटी नहीं। जो बच्चा इस हरकत को देखता है उसको जिंदगी में दारू से नफरत हो जाती है। 10% तो मिलेंगे,
बाप पीता है बेटा भी पीता हुआ मिलेगा। लेकिन वो बचपन से उसके मन में गहरी छाप छोड़ दी जाती है कि यार दारू बहुत गलत चीज है, मेरी माँ के साथ क्या हो रहा है, माँ के आंसू देखता है वो। तो शायद उसने कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व की होंगी, बट जिस संदर्भ में मीडिया बताने की कोशिश कर रही है, अभय को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उसने प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, किसी और उस वे में नहीं बताई, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व की है ये चीजें। 2006 2025 बाहर रह रहा हूं, रूम लेके पढ़ाई की है, मैंने बियर को भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की हैं जीवन में। ठीक है ना। तो आदमी वो चीजें गहरी छाप छोड़ जाती दिमाग पर कि नहीं यार मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, कि मैंने ये देखी है दलदल। लिखो फटाफट। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में कौन सी झील है रे? बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है। सबको पता है कि सर अभी अभी जिक्र हुआ था सुखना लेक। क्या हुआ था? सुखना लेक एक आडंबर है, दुकानदारी चलाते हैं। दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम में है। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है। ये बड़खल से क्यों क्वेश्चन आता है? ये कहां पर है? अरावली की दो चट्टानों को काटकर बनाई गई झील, नाम पूछेगा। अरावली की दो चट्टानों को काटकर 1947 में बेटा सिंचाई परियोजना के तहत बनाई गई झील बड़खल कहां है? फरीदाबाद। क्वेश्चन पूछे राज्य में सबसे ज्यादा पर्यटक किस झील को देखने आते हैं, तो बड़खल करना बेटा। राज्य में सबसे ज्यादा पर्यटक कहां आते हैं? बड़खल झील करके आना, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया? राज्य में सबसे ज्यादा भिंडावास कहां है? झज्जर में। इसकी भी एक्सप्लेनेशन करूंगा, पहले पर्यटन पे कर देता हूं। पर्यटन से याद आया, हरियाणा पर्यटन विभाग बेटा कब स्थापना हुई? 1 सितंबर 1974। फिर यहां से क्वेश्चन आ गया, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पेपर में ए ऑप्शन मिले और करके आ जाना 1 सितंबर। एनी डाउट बेटा? भारतीय पर्यटन दिवस बनाना। राज्य में सबसे ज्यादा पर्यटक किस जिले में आते हैं? कुरुक्षेत्र में। सबसे कम फतेहाबाद में। सबसे ज्यादा पक्षी कहाँ आते हैं? सुल्तानपुर झील पे। सबसे अंजलि और रमेश के जोड़े कहाँ जाते हैं? ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी लंगवाड़े लंगवड़ी हैं सारे ब्रह्म सरोवर के जाकर उसकी पवित्रता को भंग करते ऊपर बैठ के। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना हो राज्य में झील, कोई क्वेश्चन पूछना हो, 27 सितंबर आ जाएगा बेटा इंडियन टूरिस्ट डे। 27 सितंबर, 27 सितंबर भारतीय पर्यटन दिवस बेटा। कोई क्वेश्चंस? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना साथ साथ। ब्लूबर्ड झील हिसार, कर्ण झील करनाल, तिलियार झील रोहतक, धनूर झील सिरसा, उझीणा झील मेवात, कोटला झील नू मेवात, डबचक झील पलवल में होडल में। ठीक है, गौकर्ण तालाब करनाल में, बीबीपुर झील गुड़गांव में, ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र में, सन्निहित झील कहाँ? कुरुक्षेत्र में। ये सारी झीलों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सेशन को लाइक कर दो। 988 है, 775, 1000 लाइव ले जाओ यार, मर गए, जमा खत्म हो गए। चलो क्वेश्चन बताओ, राज्य की सबसे छोटी झील कौन सी है? 3 क्वेश्चन बताओ। नहीं, राज्य की सबसे पुरानी झील कौन सी है? ये तो मैं पूछ चुका हूं क्वेश्चन कई बार। राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राज्य की सबसे छोटी झील कौन सी है? बताओ। गांव में बड़े बड़े तालाब हैं। गलत है, गलत है, गलत है। पुरानी बड़खल नहीं है,
भरम सरोवर झील है। एचएससी बहुत लोचे देगी। दमदमा है। और ब्लू बर्ड छोटी है हिसार वाली। एचएससी की माननी है, जो एचएससी बोले वही माननी है, और किसी की नहीं माननी। राज्य की सबसे पुरानी झील है ब्रह्म सरोवर झील, 1ली शताब्दी में राजा कुरु। सबसे बड़ी मानेगी दमदमा एचएससी ने, और छोटी मानेगी ब्लू बर्ड झील हिसार। गौकर्ण तालाब रोहतक में बेटा। ब्लू बर्ड नेशनल हाईवे 44 पर है। ओ मेरे बेटा, 44 पर नहीं है ब्लू बर्ड, NH9 पर है। 285.6 किलोमीटर, राज्य का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, 6 जिलों से गुजरता है। किलियार झील नेशनल हाईवे पर है, करनाल झील नेशनल 44 पे है। दमदमा इतनी बड़ी है कि 3000 एकड़ में या 300 एकड़ में है, इतनी बड़ी है दमदमा, 3000 एकड़ में फैली है। सर प्राकृतिक झील कौन सी है राज्य में? प्राकृतिक झील, क्वेश्चन तो बढ़िया है भाई। बढ़िया भाई क्वेश्चन, आने दे दिमाग में। चले चलो। हवेली ऑफ उदयपुरी बाग वाली कोठी कहां है? बताओ फटाफट। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, फंसोगे। अरे गौकर्ण तालाब रोहतक में है, कर्ण झील करनाल में, दोनों क्वेश्चनों का फर्क है। वैली ऑफ उदयपुर गुरुग्राम, साइबर सिटी, मिलीनियर सिटी, मेडी सिटी। प्राकृतिक झील बड़खल को तो नहीं बोल सकते, वो तो बड़खल का तो निर्माण हुआ था 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत, अरावली की 2 चट्टानों को काटकर। गौकर्ण तालाब है ये रोहतक वाला, गुरुग्राम इज द राइट आंसर बेटा। ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पहली बार देखने को मिला, वो क्वेश्चन इसी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाग वाला तालाब कहाँ है? रेवाड़ी में। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। रेवाड़ी की स्थापना किसने की? ये आ गया क्वेश्चन, यह आ गया तुम्हारा करमपाल धर्मपाल रेवती, रेवती के नाम पर रेवाड़ी पड़ा। रेवाड़ी की स्थापना किसने की? वीरों की भूमि रेवाड़ी, पुरुष साक्षरता में टॉप रेवाड़ी। रेवाड़ी में हीरो होंडा मोटरसाइकिल की शुरुआत कब हुई? रेवाड़ी, बहुत कुछ चीजें, बताओ फटाफट। ना करमपाल, ना धर्मपाल, ना रेवती सिंह, ना रेवत सिंह। राइट आंसर क्या आएगा? करमपाल। सी इज द राइट आंसर, सी। मैं अपने आप बता दूंगा प्राकृतिक झील कौन सी है, कल बता दूंगा, गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। राव तुलाराम नहीं आएगा, करमपाल आएगा। रेवाड़ी की स्थापना, राव तुलाराम कब आया, रेवाड़ी कब बनी? यार कमाल करते तुम तो। आ जाओ रेवाड़ी को देखते हैं क्या कहती है रेवाड़ी। इसका नाम रेवती के उस पे पड़ा था, राजा की बेटी थी, ठीक है ना। जिला कब बना रेवाड़ी? बताओ फटाफट, जिला कब बना? क्या क्या ट्रिक है? ऐसी कोई ट्रिक थी ना? RYKP 1989, याद है? रेवाड़ी, यमुनानगर, कैथल और पानीपत। आर के
कुछ भी कर लेना, आरकेपी जो भी आप बनो। ये 4 डिस्ट्रिक्ट 1989 में बने थे बेटा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन, राज्य में पुरुष साक्षरता में टॉप है बेटा 91.44। यहां के एक गांव है, कौन सा गांव है फटाफट बताओ, बता रखा है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल कंपनी। बताओ फटाफट, कब स्टेबलाइज हुआ? वो हीरो होंडा मोटरसाइकिल कंपनी रेवाड़ी में है, कब स्टेबलाइज हुई बता रखा है, हरियाणा के उद्योगों में। गांव का नाम बताया, गांव, और ये भी डेट बता रखी है। दारूहेड़ा नहीं है, प्रॉपर गांव का नाम बता रखा है, इस गांव में है। दारूहेड़ा नहीं है, पूरा गांव, मालपुर गांव बता रखा होगा, याद करो। दारूहेड़ा नहीं है, दारूहेड़ा के एक गांव है, उसमें बता रखा है। बताओ क्या बताया था? गांव का नाम पूछ लिया तो तुम तो दारूहेड़ा मेरे ऊपर बोलोगे सर आपने गांव नहीं कराया। मालपुरा गांव नहीं करवाया था रेवाड़ी वालों, मालपुर गांव। बताया नहीं था हरियाणा के उद्योगों में? सर हमें तो पता ही नहीं था सर। आ जाओ, तो पित्तड़ नगरी इसको बोला जाता है बेटा। ठीक है, तिल्ली जूता यहाँ पाया जाता है, जो भी यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और क्या है रेवाड़ी पे? सबसे टॉप का क्वेश्चन क्या था? रेवाड़ी में राव तुलाराम की कर्म भूमि है, नाहाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा? नाहाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपको नोट कर करना है, रेवाड़ी में है। ठीक है, मसानी बांध भी रेवाड़ी में है, साहिबी नदी वाला, ये भी क्वेश्चन आता है। साहिबी नदी का प्रवेश भी इससे होता है, कोटका सिंह के निकट। स्लेट पत्थर राज्य में कहा मिलता है? रेवाड़ी में। स्लेट पत्थर ये भी रेवाड़ी में मिलता है। और बताओ, राज्य का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन ये है, क्या नाम था उस रेल का? डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन होगी, डेक्कन थी वह, डेक्कन क्वीन, जो यहां पर पहली रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, कौन? पहली रेलगाड़ी यहीं से तो चली थी, पहली रेलगाड़ी राज्य में 1873, दिल्ली से रेवाड़ी। ये जिलेवार परिचय में रेवाड़ी को ही खत्म करेंगे। और पूछो, रेवाड़ी में एक और यूनिवर्सिटी है, और सुन लो, मीरपुर यूनिवर्सिटी है रेवाड़ी, मीरपुर विश्वविद्यालय 2013। मीरपुर यूनिवर्सिटी, क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय 2013 बेटा। और क्या है? राव तुलाराम की जन्मभूमि है। ठीक है, हेमू की जन्मभूमि है, कर्मभूमि, हेमू की हवेली है। और सैनिकों की भूमि नहीं है बेटा ये, शायद इसको बोला गया वीरों की भूमि, रेवाड़ी को वीरों की भूमि बोला गया बेटा इसको तो। ठीक है, राज्य की पहली गौशाला रेवाड़ी में थी। राज्य की पहली गौशाला कब खुली? 24 दिसंबर 1878, स्वामी दयानंद जी द्वारा। आर्य समाज की पहली शाखा, वो भी रेवाड़ी में, स्वामी दयानंद जी द्वारा। आज करवाया भी होगा एक क्लास में, 1880 में। सबसे कम गायें रेवाड़ी में, सबसे पढ़े लिखे रेवाड़ी में। जलवायु केंद्र, राज्य में 2 जलवायु केंद्र है, एक करनाल में, एक बावल रेवाड़ी में। फेरी क्वीन क्या थी? वो इंडिया की थी, जो 1853 में चली, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, लाल डलहौजी। पहली सीएनजी ट्रेन
वो रोहतक से रेवाड़ी चली थी 2015 में। सर स्वामी दयानंद विवेकानंद में कंफ्यूज क्यों रहते हो? भारत का इजराइल बोला जाता है, इसको नहीं पता? और रेवाड़ी को पता है आपको? बाल मुकुंद गुप्त, कोहिनूर अखबार आता था, शिव शंभू के चिट्ठे आते थे, तो रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव में उसका जन्म हुआ। भारत का इजराइल बोला जाता है इसको, हरियाणा का इजराइल, सॉरी, भारत का इजराइल थोड़ा बोला जाता होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। सर कहाँ चले अगले सर क्वेश्चन की तरफ? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हरियाणा का अंतिम शहर जहां पर मेट्रो चली। अब बच्चा फंस गया। बच्चा सोच रहा है कि दो ऑप्शन तो मैं काट दूंगा, नीचे लूंगा बाबा मुंगिप्पा का नाम, ये है बाबा पुलिस आधे बाबा जीत गए, माता बनबोरी बल्लभगढ़ करूं या बहादुरगढ़ करूं? तो बहादुरगढ़ करते। ना ना ना, बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ कर दी कैट थी। फिर दो गोले भरे आया वो, फिर फोन करेगा जी मैं दो गोले भरे आया, क्या करूं? सी इज द राइट आंसर, बल्लभगढ़। ठीक है ना? बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? मेट्रो क्या है? मेट्रो कब आई? आ जाओ, सारी क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करते हैं। मेट्रो, भूमिगत मेट्रो 1984 कोलकाता। किस देश की मदद ले रहे हैं हम? जापान की। मेट्रो मैन कौन है? बीजेपी ज्वाइन करी थी श्रीधर, केरला से। हरियाणा में पहली मेट्रो कहाँ आई? हरियाणा में पहली मेट्रो 2010 गुड़गांव में आई, 13 में फरीदाबाद आई, चलती रही। क्या मेट्रो स्टेशन का नाम है श्री राम शर्मा मेट्रो स्टेशन कहां पर रखा गया? बल्लभगढ़, इसमें बहादुरगढ़ में, सॉरी, श्री राम मेट्रो स्टेशन, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन। सर बैच बहुत बढ़िया है, बट क्लास इतनी ज्यादा पूरी नहीं होती, दिन में स्कूल जाती हूँ, पूरी कैसे करूं? रविता यादव, करनी पड़ेंगी बहन क्लासें तो पूरी। हमें सिलेबस भी करवाना है, फिर सिलेबस करके रिवीजन भी करवाना है, रिवीजन करा के फिर दोसर भी करनी है। मेरी बहन, हमें कौन सा है कि बैच बेच के और फिर संभालना ही नहीं है। क्वेश्चन बताओ फटाफट, करवाया हो क्वेश्चन है। हरियाणा में लिंग अनुपात में न्यूनतम वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई थी? बताओ फटाफट। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना और इसका आंसर जरूर देना। सेशन को जो लाइक ना करे, बेईमानी करे, भगवान देखता है, भगवान देखता है तो किसी को देखने की जरूरत नहीं। इस वर्ष की गई लिंगानुपात कितना है? 2024 में सबसे कम लिंगानुपात वाला गांव बताना है, 2024 में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला कम वाला बताना है, भारत का लिंगानुपात बताना है और इसका आंसर बताना है। और जो आंसर सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी जो आपको करवाई गई है। परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर होशियार सिंह कल पढ़ेंगे बैच में। इसका जन्म, इसकी कर्म भूमि, परमवीर चक्र 2 करोड़ रुपए, सोनीपत के सिसाना गांव का है। बहादुरी में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड परमवीर चक्र है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, आपके ऑफलाइन कमेंट का इंतजार रहेगा।